नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया का आज दूसरा दिन है। पहले दिन कुछ समस्याएं आई हैं जिनके समाधान को लेकर विभाग मशक्कत कर रही है, लेकिन जो खबर आपके लिए है वो खबर ये है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में तो वही पुराना सब कुछ है। जो कुछ आप डाले हैं उसका ओरिजिनल लेके जाइए, फोटोकॉपी रख लेगा, आपको लौटा देगा। जो दिन डाले हैं उसमें मिलान करेगा। थंब इम्प्रेशन को लेकर थोड़ी परेशानी हो रही है और आधार कार्ड को लेकर परेशानी हो रही है, तो उसमें विभाग आपको मौका देगा। और विभाग ने ये नीतिगत निर्णय लिया है कि इस तरीके के जितने शिक्षक हैं जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, आधार कार्ड को लेकर कुछ परेशानी हो रही है, तो उनको मौका देगी। 2 मौका विभाग की तरफ से मिलेगा। अगर उसके बाद परेशानी होगी तो फिर आपको भी परेशानी होगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो रहा है, हालांकि पूर्व की तर्ज ही पर ही वेरिफिकेशन हो रहा है, ऐसे में हमें नहीं लगता है कि कोई फर्जी शिक्षक पकड़े जाने वाला है। कितना भी आप कर लीजिए, मतलब फर्जी मतलब क्या है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो डिग्री आप अपलोड किए वही आप डिग्री चेक कर रहे हैं, वो डिग्री उसका सही है कि नहीं है, ये वेरिफिकेशन कौन करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जगह से बीएड है, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जगह से एसटीईटी सीटेट का सर्टिफिकेट लिया हुआ है। जब आप वो सर्टिफिकेट का तो जमा किया, आप उसको देख लिए, वो सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है, ये जहमत जब तक विभाग नहीं उठाएगी तब तक थोड़ी पता चलेगा। जो तेज है, बहुत सारे लोग तो सक्षमता नहीं दिया है, बहुत सारे लोग अभी भी इस शिक्षा कोष पर डॉक्यूमेंट्स डालने से परहेज कर रहे हैं, वो अलग बात, वो तो पकड़े जाएंगे ही। लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी में क्या हुआ, बीपीएससी में काउंसलिंग में तो सभी लोग निकल गए, काउंसलिंग में तो बहुत कम लोग पकड़े गए, क्योंकि जो सर्टिफिकेट उन्होंने डाला था वो सर्टिफिकेट आप चेक करते हैं, तो वो सारे के सारे सर्टिफिकेट जो डाला था वो है तो आप ओके कर दिए। ये काउंसलिंग थोड़ी होता है कि आपने जो शैक्षणिक योग्यता दिया है वो शैक्षणिक योग्यता सही है कि नहीं है, तो जहाँ से आप डिग्री लिए हैं वो डिग्री मान है या नहीं है। फिर आप जिस ईयर में आप पढ़ाई कर रहे थे, जिस ईयर में आप एसटीईटी किए, जिस विषय पर जिसे एसटीईटी किए, ग्रेजुएशन का विषय आपका क्या था, ये तो मिलान का कोई गुंजाइश वहाँ नहीं है। तो वो समस्या हो रही है, और देखिए वो समस्या हो रही है तो फिर कंप्लेन होना शुरू हो रहा है, तो फिर एक फंसने फंसाने का सिलसिला फिर से शुरू होगा। तो आप समझ जाइए कि क्या नियत है। एक और समस्या है कि भाई जिसको दूसरे जिला में हुआ है काउंसलिंग के लिए, आप उसको एक दिन पहले, अगर मान लीजिए कि कल ही एक सहरसा के टीचर है तो उसको कैमूर में हुआ है, अपना यूपी का है तो कैमूर लिया है, तो अब कैमूर में काउंसलिंग होना है, तो अभी एक दिन पहले आप उसको SMS कीजिएगा तो कैसे कैमूर पहुंचेगा। और ऐसा हजारों शिक्षक होंगे जिनको दूसरे जिला में थे और सक्षमता परीक्षा के देके, बहुत सारे लोग बीपीएससी से अपने जिला में आए हैं, बहुत सारे लोग सक्षमता देकर अपने जिला में जाना चाहते हैं। तो ऐसे जो जाने हैं उसको जो आप एक दिन पहले रात में मैसेज कर रहे हैं, तो फिर तो उसको परेशानी होती, पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर आपको सचेष्ट रहना होगा कि जो बिहार से के दूसरे जिले में, मान लीजिए जिस जिले में पदस्थापित है और दूसरे जिले में उसको काउंसलिंग है, तो एक दिन पहले उसको सूचना दीजिए, 2 दिन पहले उसको सूचना दीजिए कि वो जगह पर चला जाए। क्योंकि तत्काल आप सूचना देंगे तो उस जिले में तो है नहीं कि आप पहुंच जाएगा सुबह। तो इन बातों को क्या, और एक और बात कि अब जिस दिन काउंसलिंग आपका रहेगा उस दिन आपका ड्यूटी माना जाएगा। लीव विदाउट पे वाली बात जो है सो विभाग ने उसको माना। हम लोगों ने खबर भी चलाई थी कि काउंसलिंग कराने के लिए पिछले बार हुआ ही था, सब कुछ CL लेके जाना पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। आप जिस दिन काउंसलिंग कराएंगे उस दिन आपका लीव विदाउट पे नहीं माना जाएगा। तो ये एक चीज किया गया है। और 2 बातें और खड़ी हो रही है समस्या कि मूल प्रमाण पत्र को लेकर जहां नियोजन इकाई था वहां कुछ गड़बड़ी हुई है। जैसे मधुबनी में भी परेशानी है, किशनगंज में परेशानी है, दरभंगा में परेशानी है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, आपका मूल सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो उसको लेकर विभाग कुछ नीतिगत निर्णय लेने वाली है। जैसे बिहार बोर्ड का अगर सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट निकालने को आपको समय निर्धारित किया जाएगा कि आप इतने समय में आप नहीं लीजिए।
लेकिन बाहर के बोर्ड में है तो वहाँ भी समय दिया जाएगा कि प्रोविजनल भी जो है, मान लीजिए ओरिजिनल अगर गायब है, आप वीडियो लीक कर देंगे, जिनको जहाँ इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं वहाँ वीडियो लीक कर देंगे कि हाँ इनका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है कहीं गुम हो गया है या कुछ भी हो, आप एक सराहा थाने में दर्ज करा कर आप जो है सो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आके आप अपना वो डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उस डॉक्यूमेंट्स निकालने को लेकर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप लोग को थोड़ा सहूलियत मिले, इस पर भी विभाग विचार करे। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो काउंसलिंग हो रहा है, इस काउंसलिंग को लेकर खास करके जो दूसरे जिले में काउंसलिंग जिनका हो रहा है और जो ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो रही है, दोनों तो दूर दूर तक एक दूसरे से रिश्ता नहीं है। जब काउंसलिंग हो ही जाएगा तो फिर बाकी प्रक्रिया का क्या मतलब रह जाएगा। खैर देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन काउंसलिंग से घबराना नहीं है। जो समस्या हो समस्या का समाधान है, डटकर समाधान को लेकर अड़े रहिए। थंबनेल और आधार को लेकर कोई परेशानी होगी तो मौका मिलेगा आपको।